चल आगे बस ठीक है जी। आप बताए वकार एक मिनट साहब ये बताया, हमने तो सुना था कि अच्छा डॉक्टर वो होता है जो ना सिर्फ मर्ज को डायग्नोज करे बल्कि उसका इलाज भी करे। आपने बता दिया कि ये इतनी दादरी हुई, ये हुई। हमसे ये जानना चाहेंगे पीपल्स पार्टी की क्या मजबूरी है कि वो अब इस सारे प्रोसेस को मुस्तरद नहीं करेगी और दोबारा जाके अगला जो मरहला है जो तीसरा, उसमें दोबारा वो शमूलियत इख्तियार करेगी और दोबारा लड़ेगी। देखिए इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी उन कश्मीरियों के मुफादात के लिए कॉन्टेस्ट करती रहेगी आखिर दम तक। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, चेयरमैन साहब ने एक जलसे में कहा था कि अगर मैंडेट पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत अपनी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद अब वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का वक्त आ गया है। मैं समझता हूँ, मेरे अल्फाज को बड़ा गौर कीजिएगा, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। मैं आपको बता दूँ, जब ये इंतखाबात हुए थे 2024 में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लियरली कहा था कि हम लोग पीटीआई से भी बात करेंगे, पीएमएलएन से भी बात करेंगे। पीटीआई ने मना कर दिया, पीएमएलएन ने कहा कि ठीक है हम हुकूमत बनाते हैं। उन्होंने ऑफ़र दी थी पीपल्स पार्टी को कि आप वफाकी वजारत नहीं, पीपल्स पार्टी ने मना किया, बोला हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी को उन्होंने ये भी 2.5 साल का भी के लिए भी ऑफ़र की थी, पीपल्स पार्टी ने रिफ्यूज़ किया। जिस वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा हम इस तरीके से फॉर्म 47 टाइप की हुकूमत है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। तो पीपल्स पार्टी ने उसको कैटेगोरिकली मना कर दिया कि हम इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहाँ तक आपकी सदारती बात है, प्रेसिडेंट साहब जो है वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में जो भी असेंबली के मेंबर आए सबके पास वोट के लिए गए, वो वोट के आप सबके पास जाते हैं। इसी तरीके से जो अमेंडमेंट्स आई 26वीं तरमीम या 25वीं 26वीं 27वीं तरमीम में जो आई, उसमें भी जो शिकें हमें मंजूर नहीं थी पीएमएलएन की, उसको हमने नहीं अप्रूव होने दिया। तो पीपल्स पार्टी ने प्रिंसिपल पर पॉलिटिक्स की है। पीपल्स पार्टी ने कतन ये नहीं कहा कि जी कि हमें जो है ओहदों की लालच अगर पीपल्स पार्टी को करनी होती तो पीपल्स पार्टी उनको ब्लैकमेल करके बोल दीजिए हमें वजारतें चाहिए। जो आप जिन पोस्टों की बात करते हैं वो सारी सेरेमोनियल पोस्ट है, और उन सेरेमोनियल पोस्टों का इख्तियार भी आपको पता है कि इख्तियार क्या है। तो अगर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई ये शौक था कि जी ठीक है अगर कोई सेरेमोनियल पोस्टों पे बैठ के कोई बहुत बड़ा कोई जश्न मनाया जा सकता है, तो हम वो 2.5 साल वाला फार्मूला कबूल करते हैं जहाँ पे आपकी पूरी हुकूमत और इख्तियार होता है। तो पीपल्स पार्टी ने कभी भी प्रिंसिपल्स पे सौदेबाजी नहीं की। अच्छा, ये सवाल वो कर चुके हैं ऑलरेडी, आपने शायद सुना नहीं और मैं जवाब दे चुका हूँ उसका। दूसरी बात, क्या ये फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं है? सिर्फ आप हाँ ना में जवाब दे दें। नहीं आप ना करें, आपको मना थोड़ी कर सकता है। आप सुनिए, आप साफ ही है ना, आप बोले फॉर्म 47 की हुकूमत है या नहीं, हाँ ना में जवाब दे दें। आप नहीं समझ बोले नहीं है। अच्छा चल आगे बस ठीक है जी। आप बताए वकार एक मिनट साहब ये बताया, हमने तो सुना था कि अच्छा डॉक्टर वो होता है जो ना सिर्फ मर्ज को डायग्नोज करे बल्कि उसका इलाज भी करे। आपने बता दिया कि ये इतनी दादरी हुई, ये हुई। हमसे ये जानना चाहेंगे पीपल्स पार्टी की क्या मजबूरी है कि वो अब इस सारे प्रोसेस को मुस्तरद नहीं करेगी और दोबारा जाके अगला जो मरहला है जो तीसरा, उसमें दोबारा वो शमूलियत इख्तियार करेगी और दोबारा लड़ेगी। देखिए इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी उन कश्मीरियों के मुफादात के लिए कॉन्टेस्ट करती रहेगी आखिर दम तक। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, चेयरमैन साहब ने एक जलसे में कहा था कि अगर मैंडेट पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत अपनी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद अब वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का वक्त आ गया है। मैं समझता हूँ, मेरे अल्फाज को बड़ा गौर कीजिएगा, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। जी भाई। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके पास 100% हमने तो शुक्रिया हमने तो इमरान खान का इतना सख्त बयानिया नहीं देखा जितना बयानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज 47 के हवाले से इख्तियार किया है। सारी बातों में सिर्फ ये बता दें, जब ये 47 से मुराद आपकी है कि ये फेक नशिस्तें थी, ये गलत तरीके से एमएलए बन गए, यही आप कह रहे हैं? मैं समझ। अच्छा मैं एक मिनट भाई, सवाल मेरा लेना,
आपने उस हुकूमत को बना दिया, अब उनके पास सादा अक्सरियत है, अब आपकी जरूरत नहीं रही। पहली बात तो यह है। मेरे सवाल आपसे यह है, क्या अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली का एतमाद हासिल है? अच्छा, मैं आपको जवाब दे दूं। आपको पता है कि इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब को जब ये IGI बनाई गई, इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को उस वक्त के फॉर्म 47 के तहत लेके आया गया। इस पर एग्री करते हैं, इस पर भी नहीं करते आप? अच्छा, करते हैं। पीपुल्स पार्टी को सिर्फ 17 सीटें दी गई। शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा कि हमें पता है कि हमारे मैंडेट पे डाका मारा गया है। और लोगों ने कहा कि मोहतरमा आप वो 17 लोगों को बोलें कि वो हल्फ ना उठाएं, असेंबलियों में ना जाओ, इस्तीफा दे दें। मोहतरमा ने कहा नहीं, मैं इसी असेंबली में बैठूंगी, मैं उनका मुकाबला करूंगी, और भले मैंडेट पर डाका डाला हो, हम अपने उस सिस्टम को चलने देंगे। हमने अभी जो कुछ किया है वो पार्लियामेंट के सिस्टम को चलने के लिए कुछ किया। रीजन इसका ये था कि अगर हम नहीं चलने देते तो पहले 9 माह में इंतखाबात हुए थे, और फिर ये हो सकता है और ज़्यादा तोल हो जाते, क्योंकि अगर कोई कानून ये कहता है अगर कोई भी पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती थी तो दोबारा इंतखाबात होने थे, और दोबारा इंतखाबात में फिर पता नहीं कौन सा फॉर्म आ जाता। तो इसलिए पीपुल्स पार्टी ने बड़े सोच समझ के CC ने उसका फैसला किया, ठीक है हम PMLN को हुकूमत बनाने देते हैं, डिस्पाइट कि भी हमें पता था कि वो गलत मैंडेट के साथ बैठे हैं। तो जो दूसरी दो हमारे पास 2 चॉइसेस थी ना, एक PTI और PMLN। PTI ने कहा कि हम आप किसी से बात करने तैयार नहीं है। आपके सामने इमरान खान साहब के बयान जेलों से आते थे, और इन्होंने कहा कि जी हम आपको साथ जो है PMLN के पास के अलावा और कुछ चॉइस नहीं थी अगर पार्लियामेंट को कंटिन्यू करना था तो पीपुल्स पार्टी ने बहुत सोच समझ के वो फैसला किया। छोड़ दो। आप इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, इस पार्टी ये कह रही है, आप इत्तेहाद में भी हैं। पाकिस्तान पार्टी और ना करे, ये तो कुछ सत्य के बारे में इजलास करे, वहाँ प्रोटेस्ट करे और हुकूमत के सामने, वज़ीर के सामने अपने इख्तियार तो देखिए वो जितने भी ऑप्शन आप बता रहे हैं, देखिए वो फैसले करने लीडरशिप ने, और लीडरशिप हमेशा एक इस तरह के जो अहम फैसले होते हैं वो मुश्तरका उसमें होते हैं। पीपुल्स पार्टी CC की मीटिंगें होती हैं, उसमें फैसले लेती है पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप कि अब आइंदा का लाएअमल क्या। तो ज़ाहिर है वो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का मैंडेट है, वो मेरा मैंडेट नहीं है। मैं स्पोक्स पर्सन को वो बताएंगे कि अब उन्होंने आगे स्ट्रेटजी किस तरह बनानी, जो लीडरशिप फैसला करेगी हम तो उस पर एग्जैक्टली उसी तरीके से कायम और दायम रहेंगे। लेकिन जो दूसरी बात यह है कि मेरे भाई ने कहा कि नंबर्स उनके पूरे हैं तो अब आपकी ज़रूरत नहीं है। नंबर इमरान खान के भी पूरे थे। ये बात ना करें कि पीपुल्स पार्टी क्या क्या कर सकती है, वो खैर वो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी। नंबर्स की खुशफहमियाँ जो है ना, अच्छा सुन तो लेंगे भाईजान, नंबर्स की खुशफहमियाँ जो है वो किसी जमात को नहीं होनी चाहिए। और पीपुल्स पार्टी जिसने हमेशा जिदोजहद की है, पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान में फिर कहूँगा वाहिद जमात है जिसने इस डेमोक्रेसी के लिए, जिसके लिए हम आज बैठे हैं लोगों के वोट्स के लिए, इसके लिए हमारी लीडरशिप ने अपने जान के नजराने दिए। वो लीडरशिप नहीं थी जो कि मुआहदे करके भाग गई, वो लीडरशिप नहीं थी जो जेलों में बीमारियां करके मुल्क से फरार हो गए, मफरूर हो गए। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए हैं इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए। तो पीपुल्स पार्टी के अल्हम्दुलिल्लाह जो लीडरशिप है वो फर्म है, वो आज भी अपनी आवाम की जदोजहद के लिए हर काम वो करने के लिए तैयार है, आवाम के हक के लिए हर काम वो करने के लिए तैयार है। हम इनको आसानी से इस तरीके से मैंडेट पे डाका डालने नहीं देंगे। हम नहीं समझते कि मतलब कि हर बार कोई आके, पहले मैंने कहा कि वफाकी हुकूमत पे डाका डाल दिया, पंजाब हुकूमत पे डाका डाल दिया, अब फिर वो कश्मीरियों के हक में जो है उनके वोट पे डाका डालने की अगर वो समझते हैं कि हर बार उनको हर चीज़ खत्म हो जाएगी तो इस बार खत्म नहीं हो सकेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।